अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेसन में हम एक एलईडी को ब्लिंक कराना सीखेंगे। उसके लिए आज हमारे पास डिफरेंट इक्विपमेंट अवेलेबल है। बारी बारी देखते हैं वो क्या है। एक हमारे पास स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आर्डिनो ऊनो है। इससे पहले हम इस वीडियो में समझ सके हैं कि इसके डिफरेंट पार्ट्स कैसे कैसे काम करते हैं, तो वो हमने कवर कर लिया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास ब्रेडबोर्ड मौजूद है। इस ब्रेडबोर्ड में कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, उन्हें समझ लेते हैं वो कैसे काम करते हैं, ताकि जब हम अपने कनेक्शन लगाएं तो हमें समझ आ जाए। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि इसको ब्रेडबोर्ड ही क्यों कहते हैं। अगर आप देखें इसमें छोटे छोटे होल्स हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रेड में होते हैं, इसीलिए इसको ब्रेडबोर्ड कहते हैं। ये बेसिकली टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं तो उसका स्मॉल स्केल टेस्ट कर लेते हैं ब्रेडबोर्ड के ऊपर। यहाँ देखिए, इस ब्रेडबोर्ड के ऊपर यहाँ पे कुछ लेबलिंग है। ये जितना भी एरिया सेंटर में हमें नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा वर्टिकली कनेक्टेड है। अगर मैं कोई वायर यहाँ पे लगाऊंगा तो नीचे वाले तमाम पॉइंट्स के ऊपर वही वोल्टेज मुझे मिल जाएगा। इसी तरह जो ऊपर वाला एरिया है, ये सारा का सारा हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ कोई वायर लगाऊंगा, लेट्स से 5 वोल्ट की, तो इन तमाम पिन्स पे टिल अप टू किधर, ये सेंटर तक, ये तब सब के ऊपर मुझे क्या आ जाएगा, 5 वोल्ट। इसी तरह यहाँ पे अगर लगाता हूँ तो यहाँ लगाने से यहाँ तक 5 वोल्ट, ये ब्रेक हो रहा है यहाँ से, उसके बाद नीचे वाले सेपरेटली काम करते हैं। तो कुछ इस तरह से ये ब्रेडबोर्ड काम करता है। अभी जब हम सर्किट लगाएंगे तो ये ज़्यादा मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास LEDs हैं। अगर हम यहाँ देखें, ये एक LED है। LED स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। जो भी डायोड्स होते हैं उनकी कुछ खासियत होती हैं। डायोड मीन्स 2 टर्मिनल्स वाले। यहाँ देखें, इसकी 2 लेग्स हमें मिल रही हैं। इसके अलावा डायोड की एक और ख़ासियत है कि इसको स्पेसिफिक तरीके से ही सर्किट में लगाएं तो काम करेगा, वरना नहीं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ देखें तो इसकी दोनों लेग्स में कुछ फ़र्क है। ये इस वक्त राइट वाली लेग जो है वो बड़ी है और ये वाली लेग छोटी है। जो बड़ी लेग है ये वो लेग है जिसको हम कोई ना कोई सिग्नल देते हैं, या वो तो हमारा जो आर्डिनो के ऊपर आपकी डिजिटल पिन है उससे होगा या एनालॉग पिन से होगा। और छोटी लेग वो है जिसको हम आर्डिनो के ऊपर ग्राउंड कर देते हैं, जो कि सर्किट को कंप्लीट करने के लिए रास्ता प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है दैट इज़ जंपर केबल्स। जंपर केबल्स यहाँ पे 2 तरह की होती हैं। हम जो यूज़ करने जा रहे हैं आज, दैट इज़ कॉल्ड मेल टू मेल केबल। इसके अंदर आप देखें दोनों एंड्स के ऊपर पिन्स मौजूद हैं, दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड मेल टू मेल केबल। अब हम अपना सर्किट बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये ब्रेडबोर्ड ले लिया। ये मेरे पास LED मौजूद है। मैंने इस LED को कुछ इस तरह से लगा रहा हूँ कि अपने जहन में याद रखूँगा कि मैंने इसकी बड़ी लेग किस तरफ लगाई है। फॉर इंस्टेंस मैं इसको भी राइट साइड पे बड़ी लेग लगा रहा हूँ और लेफ़्ट साइड पे छोटी लेग लगा रहा हूँ। मैंने दरमियान में फ़ासला रख लिया है कुछ, ताकि मैं इजीली कनेक्शन कर सकूँ। हम चाहें तो साथ साथ भी लगा सकते थे, लेकिन याद रहे ये 2 डिफरेंट लाइन्स के अंदर इनकी लेग्स लगी हुई हैं। ऐसा ना हो कि हम ये लगाएं और एक ही लाइन में ये दोनों लेग्स लग जाएं, तो वो फिर जो हमारा सर्किट है वो नहीं काम करेगा, क्योंकि वो शॉर्ट हो जाएंगी। दोनों को एक जैसी वोल्टेज या करंट मिलना शुरू हो जाएगा। ये करने के बाद नेक्स्ट चीज़ हम ये करेंगे कि हम एक जंपर केबल लेंगे मेल टू मेल वाली, और ये बड़ी लेग जिसके नीचे लगाई है उसी लाइन के अंदर कहीं पे भी इसको प्लग कर देंगे। इसका दूसरा एंड जो है वो हमारे पास आर्डिनो में चला जाएगा डिजिटल पिन 13 पे। यहाँ तक हमारे पास 7 पिन हैं। इसके आगे हम काउंट कर लेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये मैंने इसको 13 में प्लग कर दिया कुछ इस तरह से। नेक्स्ट मैं एक और जंपर केबल लूँगा और इसकी एक लेग जो है मैं अब ये LED की छोटी वाली लेग में इंसर्ट कर दूँगा इस कुछ इस तरह से। इसका दूसरा एंड मैं आर्डिनो के अंदर GND पे लगा दूंगा। अब हमारे पास एक GND 13 के बिल्कुल ऊपर मौजूद है, मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, या चाहूँ तो ये पावर पिन्स के अंदर भी GND मौजूद है, मैं वहाँ लगा सकता हूँ। इस वक्त मैं ये पावर पिन्स वाले GND में इसको लगा रहा हूँ। तो ये मेरा इस वक्त LED ब्लिंक का सर्किट कंप्लीट हो गया। अब आइए इस पर कोड करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। ये इस वक्त यहाँ पे मैंने आर्डिनो ऊनो का जो IDE है उसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। जब भी आप इसको ब्लैंक ओपन करेंगे तो आपके पास 2 चीज़ें ऑटोमेटिकली रिटर्न आएंगी, जिसमें पहली चीज़ है वॉइड सेटअप और दूसरा फंक्शन है वॉइड लूप का। वॉइड सेटअप इज समथिंग जिसमें हम अपने सेटअप का लेआउट बताते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कमांड यूज़ करने लगा हूँ, वो है पिन मोड। ये पिन मोड में हम बताते हैं कि हमने जो भी जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेट्स से LED कर रहे थे तो वो हमने कहाँ लगाई, जैसे हमने 13 पे लगाई है। सो पहला पोर्शन जो है इसका वो पिन था, तो मैंने पिन बता दी। द सेकेंड पार्ट इज़ कि जो भी हमने कंपोनेंट यूज़ किया वो एक्चुएटर था या सेंसर। जैसे LED जो है वो हमारे पास क्या है, एक्चुएटर, तो वो सिर्फ क्या दे सकता है, आउटपुट। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा
आउटपुट। तो ये मेरे पास वॉइड सेटअप का पोर्शन कंप्लीट हो गया, जहाँ पे मैंने बता दिया कि मेरे सेटअप में क्या चीज़ लगी हुई है किस पेन के ऊपर और वो क्या देगी आउटपुट। सेकंड, अब हम मूव करते हैं वॉइड लूप के अंदर। वॉइड लूप में क्या होता है, जो भी आपका मेन कोड है उसे लिखा जाता है। आप ये देख भी सकते हैं यहाँ पे ये ग्रे कलर की जो लाइंस हैं, दीज आर बेसिकली कमेंट्स जो आपको हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि ये चीज़ क्या कर रही है। कमेंट्स कोड का पार्ट नहीं होते, जब आप इसे रन करेंगे ये एज अ कोड नहीं रन होंगे, ये सिर्फ आपको गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो वॉइड लूप में लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप अपना मेन कोड लिखते हैं। सो आइए इसका मेन कोड लिखते हैं। क्योंकि हमने इसको डिजिटल पिन 13 पे लगाया तो हम लिखेंगे डिजिटल, और डिजिटल पे हम राइट करेंगे क्योंकि हम डिजिटल को ऑन या ऑफ करवाना चाह रहे हैं। तो हम डिजिटल राइट करेंगे और डिजिटल कौन सी पिन थी 13, उसको हम कर देंगे पहले हाई। ये करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, सेम यही कमांड को दोबारा लिखेंगे, लेकिन अब क्या करेंगे, उसको ऑफ कर देंगे कुछ इस तरह से। ऑफ के लिए हमारे पास क्या है, लो। लेकिन अब यहाँ देखें, जैसे ही डिजिटल कमांड रन होगी, लूप क्या करता है, वो रिपीट करता है अपने आप को। तो जैसे ही रन होगी वो पहले हाई करेगा और हाई करते साथ ही लो कर देगा। तो ये आउटपुट हमें शो ही नहीं हो पाएगी क्योंकि ये बहुत जल्दी होगा। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को समझने के लिए इसमें दरमियान में थोड़ा सा टाइम का ब्रेक डालेंगे, विच इज़ कॉल्ड डिले। तो मैं यहाँ डिले फंक्शन यूज़ करने लगा हूँ और यहाँ पे मैं उसके लिए जो है 1000 एंटर कर रहा हूँ। सो दिस इज़ समथिंग जो कि हमने मिली सेकेंड्स में एंटर किया। आर्डिनो आईडी के अंदर हम मिली सेकेंड्स में एंटर करते हैं। तो यहाँ पे 1000 जो है वो एक्चुअली क्या हो गया, वो 1 सेकेंड हो गया। मैं इसी डिले वाली चीज़ को अब लो के बाद भी एंटर कर दूंगा और यहाँ पे ये आ गया 1000। सो ये मेरा कोड कंप्लीट हो गया एलईडी ब्लिंक के लिए। आइए इसको चेक करते हैं। ये ऑप्शन जो फर्स्ट आपको यहाँ पे मिल रही है, दिस इज़ टू वेरीफाई योर स्केच। मैं इसको क्लिक करता हूँ। ये मुझसे पूछ रहा है इसको कहाँ सेव करना है। मैं इसे कहता हूँ इस डेस्कटॉप के ऊपर कर दो और इसका नाम कर दो ब्लिंक स्केच। जितने भी कोड हम आर्डिनो में लिखेंगे उसे हम स्केच कहते हैं। अब ये देखें इसने कंपाइल किया। अगर कोई एरर होगा तो इस ब्लैक एरिया में यहाँ नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। क्योंकि कोई एरर नहीं है तो ये इसलिए ऐसे है। लेट्स से अगर मैं कोई चीज़ मिस कर जाता कुछ इस तरह से, अब जब मैं इसको कंपाइल करूँगा तो ये मुझे कोई एरर दे देगा। जिस लाइन में ये एरर देगा इसका मतलब है या इस लाइन में एरर है या इससे ऊपर या इससे नीचे। तो इस वक्त इससे ऊपर एरर था, मैंने इसे फिक्स कर दिया। ये करने के बाद नेक्स्ट बटन इस वक्त मेरे पास यहाँ अपलोड का है। लेकिन हम ये अपलोड फ़ौरन नहीं दबाएंगे, उससे पहले कुछ बेसिक सेटिंग हमें फिक्स करनी है। जिसमें पहली चीज़ क्या है, टूल्स पर जाके हम मेक श्योर करते हैं कि हमने आर्डिनो ऊनो सेलेक्ट करवाया हो। तो आर्डिनो ऊनो ही इस वक्त बोर्ड सेलेक्ट है। सेकंड चीज़ ये है कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास बोर्ड है उसको सिस्टम से कनेक्ट करेंगे तो हमारी, आप देखें कि आपके लैपटॉप जो है उसकी काफ़ी सारी यूएसबी पोर्ट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त मैंने कौन सी यूएसबी पोर्ट को यूज़ करना है ये मुझे सिस्टम को बताना होगा। मैंने आर्डिनो को अपने सिस्टम से कनेक्ट करवाया। तो जैसे ही मैं कनेक्ट कराऊंगा तो यहाँ देखिए मेरे पास एक पोर्ट शो हो रही है जिस पे आर्डिनो ऊनो लिखा हुआ आ रहा है। मैंने इसको सेलेक्ट करना है। अगर मैंने इसको ना कनेक्ट किया होता तो क्या होता। इस वक्त मैंने आर्डिनो रिमूव किया है। आप देखें यहाँ कोई पोर्ट ऐसी नहीं आ रही जिस पे आर्डिनो हो। तो हमेशा जब भी कोड अपलोड करना है तो उससे पहले हमने ये पोर्ट लाजमी सेलेक्ट करानी है, वरना अदरवाइज़ आपका कोड आर्डिनो पे नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे ये करने के बाद सिंपली आर्डिनो कनेक्टेड है, मैं यहाँ से अपलोड का बटन दबाऊंगा तो ये मेरा कोड आर्डिनो के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये कोड आर्डिनो पे करते हैं। अब मैं कोड को इसके अंदर अपलोड करने लगा हूँ। ये मैंने केबल को यहाँ इस वक्त प्लग कर दिया। प्लग करने के बाद मैं अपने कंप्यूटर से इसको अपलोड करने लगा हूँ। यहाँ ये लाइट्स हमारे पास रिसीविंग और ट्रांजैक्शन की ब्लिंक होगी जैसे कोड रिसीव होगा। और अब ये कोड इसमें आ गया। तो अब यहाँ देखें एलईडी हमारी 1 सेकंड के लिए ऑन होती है और फिर 1 सेकंड के लिए ऑफ होती है। सो दिस इज़ हाउ द ब्लिंक कोड वर्क्स। अगर मैं अपने कोड के अंदर जो मैंने डिले लगाया उस टाइम को चेंज कर दूँ 1 सेकंड के बजाय 2 सेकंड या हाफ अ सेकंड, तो ये एलईडी भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी। सो दिस इज़ हाउ हमारा जो एलईडी ब्लिंक का प्रोजेक्ट है हम उसको बनाते हैं।